नेक्स्ट कैटेगरी है मिड कैप। तो मिड कैप में हमारे पास आए हैं शायद 7 स्कीम्स के बारे में क्वेश्चंस हैं। ईडलवाइस, मोतीलाल ओसवाल, निपॉन, क्वांट, HDFC, इन्वेस्को और वाइट ओक। तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं इनमें से कौन सी अच्छी स्कीम है। 3 वो हैं HDFC, इन्वेस्को और वाइट ओक। क्यों? क्योंकि इन्होंने निफ्टी 500 को तीनों पीरियड में बीट किया है, निफ्टी लार्ज एंड मिड को तीनों पीरियड में बीट किया है, और अगर अपने बेंचमार्क की बात करें तो HDFC ने तीनों पीरियड में बीट किया है, इन्वेस्को और वाइट ओक ने 2 पीरियड में बीट किया है, और मोर इम्पॉर्टेंटली जो लास्ट 2 ईयर्स रहे हैं उसमें बीट किया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर जो जितना क्लोज है हमें आज की डेट से उतना अच्छी परफॉर्मेंस रही है। अब इन कंपैरिजन बात कर लेते हैं जो बाकी 4 स्कीम्स थी, एडलवाइस, मोतीलाल, निपॉन और क्वांट। तो इन्होंने निफ्टी 500 को ही तीनों पीरियड में बीट नहीं किया है, सिर्फ 2 पीरियड में बीट कर पाई हैं। एंड रीज़न बीइंग जो लास्ट ईयर रहा है, यहाँ पे इन सारी स्कीम्स की परफॉर्मेंस मतलब नेगेटिव में रिटर्न्स दिए हैं। निपॉन ने नेगेटिव सेंस में कि मतलब अंडर परफॉर्म किया है। हाँ, और कुछ ने तो एब्सोल्यूट नेगेटिव भी दिया है, जैसे कि मोतीलाल का है और क्वांट का है, तो लास्ट ईयर में एब्सोल्यूट नेगेटिव भी दिया है। और बाकी एडलवाइस और निपॉन ने बेंचमार्क के कंपैरिजन में अंडर परफॉर्म किया है। तो ये सिचुएशन निकल के आ रही है। पिछला साल एक तरह से इन 4 स्कीमों के लिए ख़राब रहा है, जिसने इक्वेशन थोड़े से बिगाड़े हुए हैं। तो जो जैसे तुमने अभी कहा कि 3 जो ठीक निकल के आ रही हैं बेस्ड ऑन द डेटा, HDFC, इन्वेस्को, वाइट ओक, उसमें भी इन्वेस्को का P ज़्यादा है, 40 से ऊपर हो गया है। तो ये एक रेड फ्लैग हमारी तरफ से है। और HDFC, वाइट ओक तो ठीक ही लग रहे हैं। अब ऑडियंस अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती है। नेक्स्ट क्या है राहुल? नेक्स्ट मल्टी कैप। मल्टी कैप में क्वेश्चन है मोतीलाल, कोटक, निपॉन के बारे में। तो इसमें अगेन मोतीलाल की परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन दिखाई दे रही है, क्योंकि मोतीलाल ने निफ्टी 500 को किसी भी पीरियड में बीट नहीं किया है, एंड कॉन्सिक्वेंटली निफ्टी लार्ज एंड मिड को फिर बीट नहीं किया है ऑब्वियसली। कोटक, निपॉन और एक हम लोग स्कीम जो मेंशन करना चाहेंगे वो है एक्सिस। तो इन तीनों स्कीम्स ने निफ्टी 500 को 2 पीरियड में बीट किया है, 2 आउट ऑफ 3, एंड सिमिलरली लार्ज एंड मिड को भी 2 पीरियड में बीट किया है, 2 आउट ऑफ 3। अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर इन सब स्कीम्स के लिए काफ़ी टफ रहा है, और ये बेंचमार्क्स को बीट नहीं कर पाई हैं कोई भी स्कीम। इसका एक रीज़न और समझ में आता है मल्टी कैप वाले में। मल्टी, जैसा कि रेगुलेटर का जो नियम है कि भाई 25% ईच इन लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप, तो वो तो पार्टी चल रही थी बढ़िया, स्मॉल कैप की भी और मिड कैप की। लास्ट ईयर झटका लगा है। तो जब लास्ट ईयर झटका लगा है और मल्टी कैप में जब आप तरह तरह के एक्सपीरियंस लेते हैं तभी हमारी बात समझ में आती है। अदरवाइज जब वन वे चलता है, जैसे स्मॉल कैप वन वे चला, तो कोई सुनने को तैयार नहीं होता है। और हम बात करते हैं एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलिए, कि खाने की थाली में दाल, रोटी, सब्जी, दही, सलाद सब लीजिए। केवल एक चीज़ से बात नहीं बनेगी, नरिशमेंट नहीं आएगा ना। तो उस तरह से चूँकि मिनिमम 25% तो रहना ही रहना हुआ मल्टी कैप में, मल्टी कैप कैटेगरी में। स्मॉल कैप में फ्लैक्सी वाला हट सकता है और सब हट सकते हैं, मल्टी वाला 25% से कम जा ही नहीं सकता। अब यहाँ पे थोड़ी फसान है, और मुझे फसान नहीं अच्छी लगती है। मुझे लगता है फंड मैनेजर के हाथ खुले होने चाहिए भाई, तभी तो फंड मैनेजर है, एक्टिव फंड मैनेजमेंट कर रहा है। अब आपने उसको अटका दिया कि नहीं भाई इतना तो करना ही करना है, तो स्मॉल कैप नहीं चलेगा तो मल्टी कैप पीछे होगा, लार्ज कैप नहीं चलेगा तो लार्ज कैप की स्कीम अटकी रहेगी। 80% तो डालना ही डालना है। इसीलिए मुझे फ्लैक्सी, लार्ज एंड मिड, इस तरह की स्कीम ज़्यादा सही लगती हैं, बैलेंस ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो वो रीज़न रहा है कि पिछले साल में मल्टी कैप ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। बाकी के सालों में तो आप देखिए कि एक्सेप्ट मोतीलाल, बाकी तीनों कोटक, निपॉन और एक्सिस ने उसके पिछले के दोनों सालों में ठीक काम किया था, आउट परफॉर्म किया था बेंचमार्क निफ्टी 500 को भी और 250 को भी। अब डेटा क्लियर है, आप डिसाइड कर सकते हैं। राइट।